नासिक पुलिस आर्थिक गुन्हे शाखा का तपास होने के बाद इनका ताबा ले सकते हैं, इनकी कस्टडी मांग सकते हैं और उनको मिलेगी भी। का ऐसा कुछ चल रहा है? इन पे मकोका वगैरह लागू हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो नॉलेज है उसमें वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन 2023-24 में पिछले साल एक प्रस्ताव इनके खिलाफ मकोका का बन के गया भी था, जो कि आईजी के टेबल तक गया था सिग्नेचर के लिए, लेकिन वहां पे कुछ क्यूरी उसमें आई। वो क्यूरी कंप्लीट करने के लिए वो प्रस्ताव मालेगांव में वापस भेजा गया, लेकिन आज तक 1 साल के बाद भी उसमें कोई क्यूरी का कंप्लायंस हुआ नहीं है, इस वजह से वो पेंडिंग है। लेकिन अभी एक नई केस जो जनवरी में दाखिल हुई, उसके बेस पे फ्रेश मकोका का प्रस्ताव बनना चाहिए और वो होना चाहिए। पुलिस थोड़ी मुस्तैदी अगर दिखाए तो समाज ऐसे लोगों से मुक्त रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, एक मामला जो है मोअज़्ज़िज़ धपाटे साहब, इनकी कोर्ट में जो है क्रिमिनल केस चल रहा है, जिसमें शकील हीरो वगैरह ऐसे 9 आरोपी हैं कुल। इन्होंने ज़मीन का जो है एक जो मुन्ना भाई साइकिल वाले जो हैं, इनकी ज़मीन के ताल्लुक से उन्होंने जालसाजी की, फसलों की करोड़ों रुपए की, उसके ताल्लुक से इन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी और उस ताल्लुक से जो है इनके ऊपर जो है चार्जशीट दाखिल हो गई है। ये 9 जो पूरे मुजरिम है ये सब चार्जशीटेड है। कोर्ट में जो है इनके ना आने की बुनियाद के ऊपर, चूंकि फरार चल रहे थे, तो कोर्ट ने जो है इनके खिलाफ में वारंट निकाला, जिसमें से शकील हीरो भी हैं, आरोपी नंबर 3 है इस केस के अंदर। उनके खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट निकाला और उस गैर जमानती वारंट के तहत जो है शकील हीरो इनको पुलिस ने कार्रवाई करके आज पकड़ के लाया। और कोर्ट में जो उनकी तरफ से उनके वकील ने जो है जमानत के लिए गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने जो है उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि बाकी 8 आरोपी जो हैं उनको भी आप जिस वक्त हाजिर करेंगे उस वक्त ही इनकी बेल की जाएगी। तो कोर्ट ने आज साफ तौर से उनको जो है बेल देने के लिए मना कर दिया है। क्योंकि आपने मालेगांव में पिछले 2-3 सालों से एक बात देखी होगी जो बहुत तेजी से जो है गश्त कर रही है कि मालेगांव में जो है आए दिन करोड़ों रुपए की जो है लोगों की जो है फसोनू की जाती है, जालसाजी की जाती है, उनको फंसाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि तकरीबन जो 8 से 9 नाम आते हैं तकरीबन कॉमन होते हैं। क्या वजह है? मसला ये है कि कुछ लोग जो है एक टोली की सूरत में, जिसमें शकील हीरो हैं और कई ऐसे जो है लोग हैं जो कि एकदम खुले छूटे, ऐसा लगता है कि पुलिस से भी इनको आज़ादी मिली हुई है। ये आए दिन किसी न किसी को जो है करोड़ रुपए की चपत लगा देते हैं। और ये करते क्या है, मैं बताना इसलिए चाहता हूँ ये बात कि आम लोग जो है जागरूक रहें, बेदार रहें इस ताल्लुक से कि कुछ लोग अगर आपके पास में आते हैं और आपकी ज़मीन अगर 10 रुपए की और आपको बोलते हैं कि हम 15 रुपए देंगे, तो आप जाल में मत फंसिए, उनकी लालच में मत आइए। ये आपको जो है जायद रकम की आपको जो है ये दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि ठीक है चलो आप खरीदी तो हम आपको पैसा दे देते हैं। यहाँ पर आपको लाएंगे, क्योंकि एक रेडी रेकना नाम की चीज़ होती है रजिस्ट्रार में, वहाँ सरकारी जो दाम होता है उसका कम होता है। वो सरकारी दाम आपको दिखाएंगे कि यार इसके तहत ही खरीदी की जाती है, आप मालूमात ले लीजिए। आप मालूमात लोगे तो आपको पता चलेगा हाँ खरीदी इसी दाम के तहत में रजिस्टर होती है। अब वो खरीदी आपसे बोलते हैं कि आप रजिस्टर कर लो, अपनी जो ओरिजिनल कीमत है आप रजिस्टर कर लो, हम आपको चलो पैसा देते हैं। ये आपसे खरीदी का रजिस्टर करा लेंगे और आपको जो है पैसा देने से इनकार कर देंगे। अब उसके बाद जो है आप पूरे गांव में और कोर्ट में जो है ये रजिस्टर्ड खरीदी खत बताने लगते हैं, देखो हमने कानूनी तरीके से खरीदा है, ये हमारे पास रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अब कोर्ट कचहरी में क्या चलता है, किसी की जबान को माना नहीं जाता, अल्फाज की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती। कोर्ट को जो है ये रजिस्टर खरीदी खत दिखा करके गुमराह करते हैं, लोगों को रजिस्टर खरीदी खत दिखा करके गुमराह करते हैं, उसी की तरह से कब्जा करने की कोशिश करते हैं जमीनों के ऊपर। इसी तरीके से इन्होंने मालेगांव में, पूना में, नासिक में ये टोली जो है ये इन्होंने कई लोगों को जो है अपने इस जाल में फंसाया है। करोड़ रुपए की इन्होंने जो है जालसाजी की है, लोगों का जो है दबाया है पैसा। और ये जो है बात दुरुस्त है कि एक न एक दिन कानून के शिकंजे में लोग आते हैं। बड़ी मेहनत से जो है इसमें जो है मुन्ना भाई की खास तौर से मेहनत रही है, इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है इनको इनके गिरफ्तारी में जो है अपना मुआवनत दी है और शकील हीरो को पकड़ के लाए। और मुझको यकीन है कि अब इनके ऊपर जो आगे सख्त से सख्त जो है कानून का जो इतलाक किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो है जो आम लोगों के जो करोड़ों रुपए की जो फंसाते हैं, जो उनकी जो जालसाजी में फंसाते हैं और जिसकी वजह से किसी एक को नहीं पूरे घर को, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, तो ऐसे लोगों का जो काम बंद हो, लोगों को फंसाने का काम बंद हो और पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मकोका अगर लागू होता है वो लागू करे। अभी चूंकि शकील हीरो को पकड़ा गया, इनके ऊपर ऑलरेडी जो है 3 से 4 गुना जो है इसी ताल्लुक से जो है दर्ज है, नासिक में भी दर्ज है, मालेगांव में दर्ज है। तो क्या वजह है कि ये लोग इतने आज़ाद छूटे हुए? तो मैं पुलिस से भी मांगनी करूंगा कि ऐसे लोगों को जो है कानून की गिरफ्त में ला करके सख्त से सख्त सजा देवें, ताकि कोई और जो है किसी को फंसाने की हिम्मत ना कर सके, आम लोग जो इसमें फंसे हैं उसको हिम्मत ना कर सके। देखो क्रिमिनल केस जब किसी को आप मारेंगे तो उस अकेले को आप मारते हैं, लेकिन अगर किसी की फसोनू करते हैं करोड़ों रुपए की, तो यकीन मानिए उसका पूरा घर फंसता है, पूरा समाज फंसता है, पूरा व्यापार फंसता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है यहाँ पे आवाम से भी कि ऐसे लोगों से जो है बात रहिए और खुद भी सावध हो जाइए, किसी के जाल में ना आइए और बेदार बनिए।
शुक्रिया। मालेगांव कोर्ट ने जो जनवरी 18, 2025 में दाखिल हुए छावनी पुलिस स्टेशन के एक मैटर में आखिरी वाली एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट करवाई है। उसमें मालेगांव में प्रख्यात होने वाले शकील अहमद नज़ीर अहमद नाम का जो व्यक्ति था, उसकी एंटीसिपेटरी बेल आज रिजेक्ट हुई है। उसमें वो कोर्ट ने अभी डिटेल्ड ऑर्डर आनी है, लेकिन कोर्ट ने ये मैटर में बहुत सारे डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशन दिए, जैसे कि ये मैटर जो है ये आर्थिक गुने शाखा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नासिक रूरल इनके पास हैंड ओवर हुआ है, वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी भी ये सब लोगों की चल रही है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से ही चल रही है। हाई कोर्ट में भी हमको विश्वास है कि इनके सबकी एंटीसिपेटरी बिल जो भी रहेगी वो रिजेक्ट ही होगी। और ये ऐसे जो समाज विघातक लोग हैं, इनसे समाज मुक्त होना चाहिए। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने भी आगे होकर इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज इन्होंने किया क्या था? इन्होंने 2,41 लाख रुपए में एक ज़मीन का सौदा करके उसकी खरीदी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी बचाने का कारण बता के सिर्फ 27 लाख रुपए में लिए, और खरीदी होने के बाद जो ऊपर की 2,13 लाख रुपए अमाउंट थी, वो अमाउंट आज तक ज़मीन मालक को दी नहीं है। उस वजह से डिस्प्यूट रेज होके जनवरी में वो FIR लॉन्च हुई और उसके ऊपर अभी पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। जमीन मालक कौन था? जमीन मालक संजाली मदन लाल जाजू करके एक अकेली लेडी है, जिसको कोई नहीं है। ये लोग है ना, आमतौर पे ऐसे ही लोग ढूंढते हैं जिनको कोई नहीं है, जिनको व्यवहार का नॉलेज नहीं है, खरीदी बिक्री या ये सब चीज़ें कैसे की जाती है, कौन सी प्रोसीजर होती है, ये चीज़ें इनको मालूम नहीं है। ऐसे एक तो खेती बाड़ी करने वाला किसान, या तो किसी का कोई नहीं है, अकेली महिला, बुज़ुर्ग लोग, ऐसे ही लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं और उनके साथ ऐसे ही मोडस ऑपरेंडी के साथ टारगेट करके उनका फसवणूक की जाती है उनकी। शकील हीरो को कोर्ट के अंदर सिटी पुलिस ने पेश किया। यस। कोर्ट ने क्या फैसला किया? कोर्ट ने एक्चुअली एक नॉन बेलेबल वारंट में शकील हीरो को कल रात में पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके बाद में उसको एक इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन नासिक, इसमें एक फिरौती, अपहरण और 354 इसके अंदर वो पुलिस को वांटेड है। उसके बाद में मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 27 2025 इसमें भी वो पुलिस को वांटेड था। तो आज वो आर्थिक गुने शाखा की तरफ हैंड ओवर किया गया है पुलिस की तरफ से कोर्ट के ऑर्डर के। उसके अंदर जो मालेगांव में केस लॉन्च हुई है उसके अंदर 8 लोग हैं, उसमें से 7 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल किया था, जो कि रिजेक्ट हो चुका है मालेगांव में। तो अभी ये इसके अंदर पहले आरोपी है जिसको अरेस्ट हुआ है। नासिक में ट्रांसफर ले सकते हैं? नासिक में हाँ, नासिक पुलिस आर्थिक गुने शाखा का तपास होने के बाद इनका ताबा ले सकते हैं, इनकी कस्टडी मांग सकते हैं और उनको मिलेगी भी।